सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग नया डिसऑर्डर देखने वाले हैं। दिस इज द इंडोक्राइनल डिसऑर्डर। ठीक है। तो कौन कौन सा टॉपिक है इंडोक्राइनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, क्या क्या पढ़ना है, जरा बताइए। सर डायबिटीज पढ़ना है, हाइपो और हाइपरथायराइड पढ़ना है, ओबेसिटी पढ़ना है। गुड। ये तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल देख लो, ये ना, ये 10 में से एक तो बंदे इस तरह से मिल ही जाते हैं, जो तीनों में से एक तो होते ही है। ओबेसिटी भी आपको जनरली देखने को मिल जाएगा अपने आसपास। डायबिटीज भी देखने को मिल ही जाता है जनरली। और थायराइडिज्म जो है, ये भी जनरली मिलता ही है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। आपके खुद के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप क्लास लेते हैं, समझिए कि क्या कराना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होता है। कोई आपसे पूछ दे पेशेंट कि भाई आप योगा थेरेपिस्ट हैं, योगा ट्रेनर हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो उस टाइम पे आपका मुंह नहीं बंद होना चाहिए। मतलब आपको पता ना होना चाहिए कि भाई क्या होता है एक्चुअली, आप उसको समझा पाओ। मेरा मकसद एग्जाम तो ठीक है, आपका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और मकसद है कि आप जान पाओ डिजीज को। ठीक है। तभी आप एक अच्छे योगा थेरेपिस्ट कहलाओगे। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आप मुझे बताना कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। सबसे पहले आज मैं थेरेडिज्म कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप सहयोग देंगे, देन ओबेसिटी, एंड लास्ट में फिर डायबिटीज। स्क्रीन शो हो रहा है। जी सर। ठीक है। देखो, देखो, ये जो डिसऑर्डर है ना, थायराइड, ये किससे रिलेटेड है? हमारे ग्लैंड से रिलेटेड। आपको पता है हमारे शरीर में कई सारे ग्लैंड हैं, जिसमें से एक थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। और इसी में भाई कुछ गड़बड़ी हो जाना, वो हम समझेंगे कि भाई कैसे होता है, क्यों होता है, उसका उपचार हम क्या करें, उसका सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या देखने को मिलता है, वो सारे चीज समझेंगे। लेकिन भाई समझ लो कि भाई थायराइड कहाँ होता है? भाई गले वाले रीजन में। ठीक है, ये ग्लैंड है। ठीक है। आपने इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, सबने पढ़ लिया है ना? इंडोक्राइन सिस्टम यस पढ़ा सर। है आप? यस अंत। सर। गुड। तो ये ग्रंथि है। ठीक है। जो मतलब ये जो थायराइडिज्म है, इस ग्रंथि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाना, जिसके वजह से हार अब ये क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। अब हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं करना, या तो ज्यादा करना, कम करना, है ना, या नहीं करना, इस तरह से जो उसका माल फंक्शनिंग होगा, उसमें जो डिस्टरबेंस होगा थायराइड मतलब ये जो ग्लैंड में, जिसके वजह से हार्मोनल इनबैलेंस होने के वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के लक्षण प्रकट प्रकट होने लग जाते हैं, और उस वो रोग कहलाता है, थायराइडिज्म कहलाता है। ठीक है। तो समझ गए? तो जो थायराइडिज्म है, वो हम तो हमारे ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है। और ये जो है हमारे, एक और चीज समझिए, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इंडोक्राइनल, लार्जेस्ट इंडोक्राइनल ग्लैंड कहलाता है थायराइड। समझ गया? और ये ग्लैंड जो है हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे पाया जाता है। और ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है ग्लैंड? ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके द्वारा रेगुलेट होता है। और वो भी किस, और वो तो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो देख रहा है, वो फिर रेगुलेट करता है। ठीक है। तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। जो वो फिर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। और वो ये जो मतलब ग्लैंड है, हमारे शरीर के टारगेट ऑर्गन से हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है।
ये जो ग्लैंड्स होते हैं अपने टारगेट जो ऑर्गन्स हैं, जहां जहां, जैसे कि थायराइड है, ये टारगेट ऑर्गन है इसके लिए। और भी कई सारे ग्लैंड्स आप पढ़े होंगे, ठीक है। टोटली देखा जाए तो कितने ग्लैंड हैं बताइए, आपने पढ़ा है तो। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, है ना, 8। इंडोक्राइनल सिस्टम, इंडो ये सॉरी थायराइड ग्लैंड। 7। ये जो चक्र होते हैं ना, जहां जहां चक्र है वहां वहां ग्लैंड है। भैया गिनती में नहीं पता, वैसे नाम पता है। अरे जो चक्र आपके है ना, आप समझ लो जहां जहां चक्र का होते हैं, 7 चक्रास, वो 7 हमारे इंडोक्राइनल ग्लैंड्स होते हैं उस जगह पे, ठीक है। गोनैड्स होता है जो हमारे, चलो वो सब तो एनाटॉमी है, आपने पढ़ा होगा, मैं डीप में नहीं जाएंगे। तो वो जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का रिलीज करता है, उसमें कमी होना या ज्यादा होना, दिस इज द थायरोडिज्म। अब जब कम होगा तो वो अलग सिम्टम्स लेके आएगा शरीर में, जब ज्यादा होगा हार्मोन का सिक्रेशन तो वो अलग सिम्टम्स लेके आएगा शरीर में। वो अलग अलग नाम कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। अगर ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो हाइपर, कम हुआ तो हाइपो, ठीक है, समझ गया। अब देखो इसकी जो फंक्शनिंग, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो इमेज है, अब देखो अब ये क्या करता है, ये जो हमारा जो ग्लैंड है कौन है, हाइपोथैलेमस, वो सिक्रेट करता है, कौन से हार्मोन का सिक्रेट करता है, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया। देखो बहुत सिंपल है, एक बार समझ लो ना तो एकदम याद हो जाएगा। ये किया, ये कौन सा करता है, TRH। देखो तीन इसमें कई सारी चीज, पहले तो थायराइड जो ग्लैंड होता है, पहले ये समझो, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन का सिक्रेट करता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, वो TSH का सिक्रेशन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, इसको स्टिमुलेट करने का मतलब कंट्रोल करने का काम करता है TSH, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस से जो रिलीज हो रहा है हार्मोन, दिस इज द TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो समझ गए, इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लेना, TRH, TSH, T3 एंड TV4, इसका भी फुल फॉर्म आगे हम बताएंगे। ट्राई आइडो टेट्रा, ऐसे कुछ तो नाम है, तो देख लेना पड़ेगा, ठीक है, वो आगे है इसमें, वो हम बताते हैं। और T3 को कहते हैं ट्रायोक्सिन, ऐसा कुछ तो नाम है, ओके, आगे है वो, आगे हम देखें, ये समझ में आया। तो अब क्या करता है, इसको फिर से समझो। जो टी हाइपोथैलेमस के द्वारा TRH सिक्रेट हो रहा है, और वो फिर क्या करता है, मैसेज भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई तुम अब TSH रिलीज करो, स्टिमुलेट करो, जल्दी से TSH रिलीज करना। अब पिट्यूटरी फिर क्या करता है, TSH रिलीज करता है। और जब ये TSH रिलीज होता है तो ये कंट्रोल करता है किसको, T3 एंड T4 को। अगर TSH, समझना, TSH अगर, पहले इसको समझो, T3 एंड T4 अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है, T3 T4 अगर ज्यादा था रिलीज हो रहा है, तो TSH क्या होगा, कम होगा। अगर TSH ज्यादा होगा तो क्या होगा, T3 T4 कम होगा। ये कंट्रोल करता है T3 एंड T4 को, TSH, ठीक है। भाई तुम कम रिलीज कर रहे हो या फिर ज्यादा कर रहे हो, तो ये कंट्रोल करने का काम करता है TSH, मेंटेन करने का काम करता है, समझ रहे हो। अब इसी में अगर ये ज्यादा हो गया रिलीज, TSH अगर ज्यादा हो गया, T3 T4 कम हुआ, तो फिर वो अलग सिम्टम्स लेके आएगा बॉडी में।
अगर टीएसएच कम हो गया, T3 T4 ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो हाइपर। कम हुआ तो हाइपो। हम आगे बढ़ेंगे। समझ गया ये फंक्शन, समझ गया इसका फिजियो पैथोफिजियोलॉजी समझ गया क्या ये कह रहा है, किस तरह से हो रहा है ये चीजें। सबको क्लियर है ना? चलो थायराइड डिसऑर्डर समझते हैं पहले कि क्या है भाई। इंडोक्राइन ऑर्गन सिचुएटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ द थायराइड। ये देखो नेक के जो आगे वाले भाग, ये क्या है? लोब्स है। दो लोब्स में बटा हुआ है ये, लेफ्ट एंड राइट लोब्स में क्या है, ये बटा हुआ है। देखो ना यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे चीज, जो ग्रंथि है, दो लोब्स में डिवाइडेड हो चुका है ये चीज। साइज वेरीज विथ एज, जेंडर एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये जो साइज होता है थायराइड ग्लैंड का, वो डिफरेंट होता है एज और जेंडर के अकॉर्डिंग, और फिजियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग ये छोटा बड़ा हो सकता है। एंड ये जो थायराइड होता है वो क्या सिक्रेट करता है? T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। दिस हार्मोन थायरॉक्सिन एज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द होम्योस्टेटिस इन द बॉडी। ये जो होम्योस्टेटिस, ये जो थायरॉक्सिन है, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? होम्योस्टेटिस मतलब बॉडी के मेंटेन करने का, अगर कुछ कम ज्यादा तो वो बैलेंस करने का काम जो है थायरॉक्सिन करता है। देखो वही चीजें अभी जो हम आपको बताया है कि हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज किया, फिर वो जाता है पीट्यूटरी को मैसेज दिया कि भैया तुम टीएसएच रिलीज करो, टीएसएच रिलीज किया थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये फिर थायराइड क्या रिलीज करता है? T3 T4, और ये बैलेंस करने का काम करता है एक दूसरे को, ठीक है। अगर इसी में थायराइड में ग्लैंड में अगर कुछ खराबी हुई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो बैलेंस नहीं कर पाता, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, ये कंट्रोल नहीं होता फिर, ठीक है। तो हम बहुत अपने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू या फिर योगिक प्रैक्टिस के थ्रू जो है, या फिर मेडिसिन लेते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग से हम इसको जो है कंट्रोल करते हैं, बैलेंस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड मेंटेन्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, ठीक है। हार्ट रेगुलेशंस को मेंटेन करता है, ग्रोथ रेगुलेशंस को मेंटेन करेगा ये, एंड मेंटल डेवलपमेंट इसको भी बैलेंस करता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन, सेक्सुअल मैच्योरेशन इज एबल टू मैच्योरिटी, जो कहते हैं ना कि फर्टिलाइजेशन के लिए सेक्सुअल उसके लिए मैच्योर हो जाना, ठीक है। होम्योस्टैटिस स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर द बॉडी टू द सर्वाइव एंड फंक्शनल करेक्टली। ये बैलेंस करने में बॉडी में जो भी सिस्टम्स हैं उस सबको बैलेंस करने का काम जो है ये करता है। और ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। और इसी की वजह से देखो, अगर ये भी गड़बड़ हुआ ना, तो इसके साथ साथ ना कई सारे चीजें, हर हार्मोनल इनबैलेंस होने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि भाई थायराइड ना हो किसी को, ठीक है। इसके वजह से वेट भी बहुत गेन होता है या लूज होता है। अगर हाइपो हुआ तो वेट गेन होगा, हाइपर हुआ तो वेट लूज होगा। फिर उसमें बाल झड़ना, कई सारी चीजें आ जाती है, कई सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, हेयर ड्राई होना, फॉल होना, ठीक है, कई सारा। टाइप्स ऑफ थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, दो प्रकार के थायराइडिज्म हमें पढ़ना है, एक हाइपो एंड हाइपर। तो हाइपरथायराइडिज्म को दूसरा नाम जो है थायरॉक्टोसिस कहते हैं। ये दूसरा नाम आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखना, सेकंड नेम हमेशा आप याद रखो। हो सकता है एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए, आपको पता है थायराइड हाइपरथायराइड क्या होता है, लेकिन आपको थायरोटॉक्सिसिस नहीं पता है, ठीक है। तो एग्जाम में यही टर्म्स यूज कर दिया तो फिर आप, ठीक है, घूम जाओगे। तो फिर इसीलिए तो जो दूसरे नाम जो होते हैं ना वो याद रखना है। इन दिस कंडीशन द ग्लैंड सिक्रेट एक्सेस हार्मोन। इस कंडीशन में क्या होता है, अभी बताया था T3 and T4 जो है ये और कैसे करो ये खासकर T3 T4 पे फोकस कीजिए आप, ये ज्यादा सिक्रेट करता है, ठीक है, एक्सेस, इसलिए इसको कहते हैं हाइपर, बढ़ जाना ज्यादा, है ना। मोर कॉमन इन women than man, it is to one whose age range is 30 to 50। ये ज्यादातर जो है महिलाओं में बहुत ही कॉमन है कि ये चीजें होता है, और इसका रेशियो 8:1 करीब होता है।
थायरोटॉक्सिस मतलब 8:1 में अगर 8 महिलाओं हो तो एक पुरुष को, इस तरह से। थायरोटॉक्स ये ज्यादातर जो थायराइड होता है ना, मतलब फीमेल की मेल की तुलना में महिलाओं को ज्यादातर होता है। ठीक है, जनरली थायराइड भी, हाइपो भी, और ये हाइपर भी। थायरोटॉक्सिस इंडिविजुअल्स बिकम थीन, ट्रेमुलस, इरिटेबल, एंसियस एंड इवन हिस्टेरिकल। ये जो होता है, ये जो थायरोटॉक्सिस इंडिविजुअल्स बिकम द थीन, ट्रेमुलस, इरिटेबल, एंसियस एंड इवन हिस्टेरिकल, ये हो जाता है। बिकम द मेटाबॉलिज्म इज रेज्ड, दे एक्सपीरियंस रैपिड हार्ट रेट। इस टाइम पे क्या होता है, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है हाइपर में उस टाइम पे। ठीक है, और पल्पिटेशन भी बढ़ जाएगा। रैपिड सॉलो रेस्पिरेशन उस टाइम पे, अम, ये जो तेज से श्वास लेने की जो होता है ना, जल्दी जल्दी श्वास लेना, वो फास्ट हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंट बॉल मोशंस, ये जो कई डायरिया जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्लशिंग हार्ट इंटॉलरेंसेस, वेट लूज हो जाना शुरू हो जाता है। भाई डायरिया होगा तो जनरली वेट लूज होगा ही। स्वेटिंग, बहुत पसीना भी आएगा। और मेंसेस में उस टाइम पे डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा, इरेगुलर हो जाना मेंसेस का। एक फिक्स टाइम होता है मंथ में कि पीरियड, उसमें कि 3 से 4 दिन के गैप के बीच में वो आ जाता है। लेकिन फिर उस टाइम पे क्या होगा कि कई बार भाई 1-2 महीने भी नहीं आएगा, या फिर बहुत पहले आ जाएगा, या बहुत बाद में आएगा। तो इस तरह से मेंसेस में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। समटाइम्स बल्जिंग एट द आईज, आईज भी क्या होगा, बल्ज होना शुरू हो जाता है। Such people suffer the paradoxical situation in which they feel fatigue। उस टाइम पे बहुत वो थकान सा फील करता है, बहुत एनर्जी जो है बहुत कम हो जाएगा, लो फील करना। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, एंड येट आर कंपेल्ड टू टॉक एंड डू थिंग्स। ठीक है, तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि उसको करने की कुछ भी इच्छा नहीं करेगा, लगेगा कि एक जगह रहे, मतलब ये मूवमेंट उसका बहुत कम हो जाता है, ज्यादा बात करने की भी इच्छा नहीं होती। दे आर कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस, द स्लाइटेस्ट रिमार्क में सेट ऑफ एन इम्प्रोपेरिटी एंग्री रिस्पॉन्स। गुस्सा भी बहुत आता है, चिड़चिड़ा हो जाना, रेस्टलेस हो जाना। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि उसको बेचैनी हो जाना। ठीक है, इस टाइम पे होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में इन दिस कंडीशन इंक्लूड द ड्रग्स। आप मेडिसिन क्या क्या देते हैं, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, कार्बिमेजल, एंड सर्जरी कई बार इसको करानी पड़ जाती है ट्रांसप्लांट। अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है, अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि सर्जरी। नाउ सेकंड वन इज हाइपोथायराइडिज्म। ये हाइपो क्या होता है, इस टाइम पे फिर क्या होगा, जो हार्मोन का सिक्रेशन जो है इनसफिशियंट होगा या तो बहुत कम होगा। दिस in these conditions at the other extreme of the spectrum from the thyrotoxis occurring with either insufficient hormone secretion or its complete absence। या तो नहीं होगा, या तो बहुत कम हार्मोन का सिक्रेशन होगा हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपो में कम, हाइपर में ज्यादा, याद रखना ये चीजें। और हमेशा टीएसएच जो है रिवर्स होता है T3 T4 के। अगर T3 T4 ज्यादा है तो टीएसएच कम होगा। ठीक है, तो वो कहलाता है हाइपोथायराइडिज्म। अगर टीएसएच ज्यादा है, T3 T4 कम है, दिस इज कॉल्ड द हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, और इसके दो प्रकार है, दो भागों में बांटा है हाइपोथायराइडिज्म को। एक तो होता है मैक्सिमा, जो एडल्ट्स में देखने को मिलता है, ये आप याद कर लीजिएगा स्टार्ट करके। और क्रिटिनिज्म, ये खासकर जो बर्थ जो शिशु होता है, नवजात शिशु, ठीक है, उस टाइम पे ये होता है क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो एडल्ट्स में मैक्सिडेमा, एंड द क्रिटिनिज्म इन द बर्थ टाइम के बच्चे में होता है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, इसका सिम्टम्स क्या क्या आएगा। एक तो हाइपोथायराइडिज्म आर दोज ऑफ द डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म विद द स्लोइंग ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, सुस्त सा फील होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी उसका डाउन हो जाएगा, जो हमारा चाय का चाय जो क्रिया है, डाइजेशन का जो क्रिया है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब भैया, और ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन तो होना ही है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड स्लोइंग द मूवमेंट, बहुत कम मूव करना, एक आलस आ जाना,
वो मसल्स पेन, मसल्स में क्या होगा, धीरे धीरे पेन आना, ऐठन होना, डीफनेस, थोड़ा सा कम सुनाई देना, वेट गेन हो जाना, है ना, वेट जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है इस टाइम पे। और डिस्पाइट पैरापेप्टाइड, मतलब भूख भी जो है, डिस्पाइट पैरापेप्टाइड, ड्राई स्किन, स्किन भी क्या होगा, सूखा सूखा लगेगा स्किन। और एंड हेयर डिसऑर्डर्ड मेंस्ट्रुएशन एंड टारगेट फुलनेस। The onset of this disease is gradual and is often mistaken of aging alone, listlessness and dullness, and apathy can be also marked that the patient does not care for herself or even want to treatment having। देखो वही चीजें हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि जब इस कंडीशंस में आए तो ट्रीटमेंट हैविंग बी परस्यूटेड बाय द फैमिली और फ्रेंड्स टू बी सीक मेडिकल असिस्टेंस। जब इस कंडीशन में आए तो ऑब्वियसली मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। उसमें मतलब डलनेस या फिर इस तरह की चीजें जो है ज्यादातर पेशेंट में देखने को मिलता है इसमें, हाइपोथायराइडिज्म। देखो हाइपोथायराइडिज्म ना जस्ट रिवर्स है हाइपरथायराइडिज्म का। जो सिम्टम्स हाइपर का होगा उसका रिवर्स हो जाएगा हाइपो, जो हाइपो का होगा उसका रिवर्स हो जाएगा हाइपर। ठीक है, तो एक भी याद करोगे ना तो दूसरा याद हो जाएगा। देखो ये चीज हमने स्टार्टिंग बताई थी कि हाइपो में क्या होता है, टीएसएच बढ़ जाएगा और T3 कम हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है T3 T4 वो कम होता है हाइपो में, और टीएसएच बढ़ जाता है। हाइपर में क्या होता है, टीएसएच घट जाएगा तो T3 T4 बढ़ जाता है ना। ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। ये पूछ देता है, कई बार पूछता है ये। इसका फुल फॉर्म है ट्राई आइडो हेरोनिन, T3 का और T4 का हेरोक्सिन। और इसका एक और भी कहते हैं टेट्रा आइडो, ऐसा कुछ नाम है इसका। टेटा। पता है टेटा भी कहते हैं। क्या? मैम बताई थी ना, वो टेटा भी कहते हैं इसको, T4 को। हाँ वही कह रहा हूँ ना, टेट्रा आइडो से कुछ तो नाम है, थायरॉक्सिनिन हार्मोन। चलो देखते हैं अभी। हाँ ये T4 का सर टेट्रा एल आइडो थायरोसिस। थायरोनिन। ठीक है, T4 को कहते हैं टेट्रा आइडो थायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। और T3 तो पता है, ट्राई आइडो थायरोनिन, है ना। ये चीज है। आपने इसका इमेज देखा है, इसे बटरफ्लाई के जैसा रहता है इमेज, देखो तो, है ना, द बटरफ्लाई इमेज, टू लोब्स एंड बटरफ्लाई लाइक दिस। ये जो ये है कंपेरिजन हाइपो का और एंड हाइपर का। ड्राई हेयर होगा, इसमें हेयर लॉस होगा। ठीक, ऐसा मत मतलब बोल दिया मैंने कि मतलब रिवर्स होगा तो सर ये ड्राई है तो ये मतलब वो ऐसा नहीं होता है ना, मतलब ड्राई हेयर हाइपोथायराइड, और ये हाइपर में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पफी फेस होगा एंड बल्जिंग आईज। स्लो हार्ट रेट, इसमें हाइपो में क्या होता है, हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, इसमें फास्ट हो जाएगा। ये लीड्स करता है हाइपो ये हाइपर टेंशन को ये लीड करता है हाइपोथायराइडिज्म। और ये हाइपो किसको करता है, मतलब हाई बीपी और ये लो बीपी, इस तरह से, है ना। सर वेट गेन पपी फेस करके ये कौन सा होता? सर पपी क्या, फेस कौन सा होता? पप पफी फेस मतलब पपी फेस आप पफी फेस आप इसको क्या कह सकते हो, सूजन से आ जाती है एकदम मुंह में, सूजन, स्वेलिंग सी हो जाती है। हाँ स्वेल सा हो जाएगा, फूला फूला लगेगा, है ना, लगेगा कि एक स्वेलिंग हो जाना, जी बॉडी जी। फूल जाना, वेट, उसी को कहते हैं कॉफी फेसेस। और ब्लगिंग आई क्या होता है बल्जिंग सर? आईज मतलब हाँ सर, यही बल्जिंग आईज।
बल्जिंग आईज मतलब आंखों में एक नमी सा फील होता है। एक मिनट देखता हूँ मैं। बल्जिंग, बल्जिंग माने बहुत आप बाहर आ जाना। अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो, बाहर की तरफ आ जाना। ठीक है, बल्जिंग आइज मतलब बाहर की तरफ आ जाना। एक नहीं बोलते कि आंख मतलब घूरते हुए देखना। ठीक है, आंखें थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, बल्जिंग आइज। गुड। एंड कॉन्स्टिपेशन रहेगा, रेगुलर गैस बनेगा इसमें। ब्रिटलनेस, एक नेल्स में क्या हो जाना, एक खुरखुरा वो हो जाना। ब्रिटल मतलब ना होता भंगुर, टूटना। ठीक है, सॉफ्ट नेल क्या हो जाएगा इसमें, सॉफ्ट हो जाएगा बहुत। अर्थराइटिस एंड स्लीपिंग डिसफंक्शन, इसमें भी स्लीपिंग डिसफंक्शन मतलब रेस्टलेस हो जाता है इस टाइम पे हाइपरथायराइडिज्म में, इसलिए स्लीपिंग प्रॉब्लम्स खासकर इसमें आता है। और यूं कह सकते हो कि इंसोमनिया का प्रॉब्लम्स है। स्किन ड्राई होना हो जाएगा, सूखा, और इरिटेशंस आ जाएगा इसमें हाइपर में। डिप्रेशंस और इसमें होता है, हाइपो में डिप्रेशन का लो फील हो जाना, तो एक डिप्रेशन को लीड करता है ये। और इसमें क्या होगा, एंजाइटी, एंजाइटी होना कि मतलब बेचैनी जैसे फील होना कि किसी चीज के लिए, बार बार रेस्टलेस फील होना। ठीक है, फैटिक्स थकान, इसमें मसल वीक होना शुरू हो जाएगा, मेमोरी लॉस होगा हमारे हाइपो में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें मेमोरी तेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें लॉस होता है, ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हेवी मेंसेस आना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एंड पीरियड्स कम आना, लेस पीरियड्स, पीरियड इरेगुलर होना, मसल एक होना, मसल्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस था हमारे हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म में, थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखोगे ना तो वो बहुत कोरिलेट करता है हर एक इसके जो ये है सिम्टम्स, ये जो लक्षण आते हैं, बहुत कोरिलेट करता है। तो एक भी याद कर लिया तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। और एक में भी अगर याद किया, अगर देखो आप खुद सोचो कि भाई वेट गेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन की थोड़ा बहुत शिकायत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डिप्रेशन आना शुरू होगा, किसके रिलेटेड है, लो फील करना। ठीक है, तो डिप्रेशन होना। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कुछ कुछ चीजें। वेट लॉस हो रहा है, इसमें वेट गेन होता है। डायरिया हमने बताया था आपको, इसमें कॉन्स्टिपेशन है, कहाँ गया, तो रेगुलर गैस और ये डायरिया इसमें आ जाएगा, है ना, हाइपर में। द यौगिक व्यूज में या फिर आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देखो चक्र हमने बताया था ना कि जो 7 चक्रास होते हैं उसी से रिलेटेड हमारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो थायराइड के पास कौन सा चक्र है, थायराइड ग्लैंड के पास तो विशुद्धि चक्र है। पता है ना, विश्व चक्र आपने पढ़ा होगा, विशुद्धि चक्र होता है। तो द साइकिक सेंटर विच प्यूरिफाइज द वॉइस एट द बॉडी, ये जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्ध। अब भाई शिव जी को याद कर लो, शिव जी ने क्या किया था, विष को गले में ही तो धारण किया, तभी तो नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, किसको, शंभू को कहते हैं, कंठ उसका नीला है ना, तो पॉइजन है वहां पे। तो वो इस जगह को प्यूरिफाइज, मतलब अगर आप विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, है ना, क्लीन करने का, तो वहां का जो पॉइजनेस है उसको भी क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है, और फिर थायराइड नहीं होगा। सर्वांग आसन इज वेल रिकॉग्नाइज्ड आसन। क्यों सर्वांग आसन है, क्योंकि गले के पास यहाँ पे जो हमारा थायराइड है उसको वहां पे स्टिम प्रेशर क्रिएट करता है। सर्वांग आसन करोगे ना तो दिखेगा आपको, शोल्डर स्टैंड करते हैं तो कैसा रहता है, सर्वांग ऐसे रहता है। ये गले वाले भाग पे क्या होता है, बहुत कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से थायराइड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मत्स्य आसना, वो भी क्या है, मत्स्य आसना एक गर्दन को फोल्ड करके यहाँ पे स्ट्रेच होता है। ओके, सर्वांगासन टू हलासन, जब हलासन भी करते हैं तो क्या होता है, गर्दन पे प्रेशर क्रिएट होता है। पाशनी मुद्रा जब हम करते हैं, पाशनी मुद्रा में भी क्या करते हैं, एक ऐसे फोल्ड करके पद्मासन करके ऐसे क्रॉस करके पूरे नी को नाक के कान के पास ले जाते हैं, लॉक कर लेते हैं, पाशनी मुद्रा। तो उसमें भी गले में भी होता है। एंड देन पद्म सर्वांग आसन, पद्मासन के साथ भी आप सर्वांग आसन कर सकते हो।
ठीक है। अदर इफेक्टिव आसना इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, क्योंकि फुल बॉडी का एक्सरसाइज है ये। और गर्दन, क्योंकि इसमें देखो, इसमें ना मतलब भुजंग आसन भी आता है। भुजंग आसन करते हैं तो उसमें भी गले पे भी प्रेशर क्रिएट होता है। पवन मुक्त आसन, योग मुद्रा, है ना, शुक्त वज्रासना एंड ऑल बैक बेंडिंग आसना इज ऑल्सो गुड फॉर थायराइडिज्म। सिंह गर्जासन, जो हम गर्जन करते हैं तो क्या होता है, गले से ही तो वाइब्रेशन करते हैं। सिंह गर्जासन, गले से एकदम गर्जन करते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए। और पवन मुक्त आसन इज वेरी पावरफुल एट द इनिशियल स्टेज। जब आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो पवन मुक्त आसन जरूर करना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, पवन मुक्त आसन, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है इससे, पवन मुक्त आसन से। पेट भी सही रहता है और थायराइड के लिए भी अच्छा है। प्राणायाम हम क्या करेंगे, तो उज्जाई, ठीक है। उज्जाई कैसे करते हैं, प्रेरणा जी बताइए, उज्जाई कैसे करते हैं। बताया ना, कई बार बताया है उज्जाई के लिए। बाकी तो आप कर लेते हो, उज्जाई बताइए। उज्जाई में बहुत लोग गलती करते हैं। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस बताइए सर बताइए, आ रही है। कैसे करते हैं विजय जी, कैसे उज्जाई करते हैं आप बताइए। सर आवाज निकालते हैं ना उसमें। आवाज कैसे, विधि बताइए हमको, विधि बताइए, जानना चाहते हैं। मुंह बंद करके दोनों नाक से सांस जिससे लेना है, जैसे चेस्ट मतलब। जिससे पूछा जाए वही हाँ, जवाब दोनों नाक से देंगे। सांस। और सॉरी सर। जी विजय जी बताइए। सर उज्जै प्राणायाम का नहीं पता सर मुझे। सीएस था, आसन पता था सर, मैं वही सोच रहा था। तो चिल्ला के करते ना, शेर की आवाज करके। गलत, ठीक है। नहीं सर, उज्जाई, बिल्कुल दोनों नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और गले से आवाज निकलती है। जैसे कभी कभी वो, जैसे जब हम सोते हैं ना, तो सोते समय कभी कभी गले से आवाज आती है, और वो जैसे पूरा सोफे को उसको टच करता हुआ वो सांस अंदर जाता है, एक तरह की आवाज निकलता है। जैसे मैं निकाल के आपको बताता हूँ। अच्छा, आवाज तेज होती है या धीरे होती है, वैसे बताइए। यस, हल्का होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं। वाइब्रेशन होता है गले में, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, गले में वाइब्रेशन। सांस दोनों नाक से, धीरे धीरे छोड़ते हैं दोनों सांस। नाक से छोड़ते हैं। दोनों नोस्ट्रल से लेते हैं और दोनों से छोड़ते हाँ, पकड़ा गया ना गलती, इसलिए मैंने पूछा था। सर वीडियो में दिखाइए कैसे करते सर। देखो, सिंपल है। कैसे करते हैं उज्जाई, कई बार हमने बताया है, बहुत बढ़िया परमानंद जी। कभी भी बहुत लोग बहुत तेज आवाज करते हैं उज्जाई में, घर मतलब घर घराहट या फिर कबूतर, मतलब अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, वो गलत है। हिसिंग साउंड होता है, हल्का वाइब्रेशन होता है, बहुत हल्का, ठीक है, आप महसूस कर पाते हैं उसको। लंबा गहरा साउंड होता है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग होता है, गले को थोड़ा सा संकुचित किया और समझ लीजिए गले से हम श्वास ले रहे हैं। गहरा श्वास होता है और गले के पास महसूस होता है। बहुत ज्यादा तेज आवाज हम नहीं करते हैं, गले से नहीं निकालते हैं, नहीं तो कंजेशन हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो बस हल्का हल्का हिसिंग साउंड होता है, गहरा, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल, ये है, समझ गए। तो ये उज्जाई था। उज्जाई आप लोग ध्यान रखिए, मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ठीक है। जो पार्क सर में सर फ्री में करते हैं या कराते हैं ना, सर मैंने नहीं किया जो, कभी उज्जैनी। अच्छा उज्जाई नहीं किया है, यस करिएगा। सर। यस सर। तो ऐसा है कि मतलब अ, उज्जाई को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, गलत तरीके से नहीं करना है, बहुत लोग गलत करते हैं। नाड़ी शोधन इज यूजफुल इन द रीबैलेंसिंग द मेटाबॉलिज्म, तो इट्स इफेक्ट्स ऑन द ईरा एंड पिगला नाड़ी। जब हम
भाई नाड़ी शोधन क्यों करते हैं? नाड़ियों का शोधन करके हम अपने ईरा और पिंगला नाड़ी, जो लेफ्ट नोस्ट्रल है ईरा है, पिंगला नाड़ी राइट नोस्ट्रल है, उस उसको हम बैलेंस करने का काम करते हैं। सीटली एंड सीटकारी आर आल्सो वेरी इन द हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, कोई बता सकता है हाइपरथायराइडिज्म में क्यों सीतली सीतकारी अच्छा है? सर हाई बीपी है इसलिए शीतली करते हैं सर। गुड। आप ठीक है देखो, सर। हाइपर है तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक कूलिंग प्राणायाम करते हैं। बॉडी का मतलब जो है हीट, जो है बॉडी के अंदर हीट जनरेट ज्यादा होता है हाइपरथायराइडिज्म, रेस्टलेस हो जाना। तो हम क्या करते हैं, कूलिंग प्राणायाम के थ्रू। कूलिंग प्राणायाम हमने पढ़ा है शीतली शीतकारी, तो उस टाइम पे हम देते हैं। लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर क्या होगा भाई, ऑलरेडी आप लो है, अगर आप शीतली शीतकारी करेंगे तो और लो हो जाएंगे। ऑलरेडी आप डिप्रेस्ड हैं, शीतली शीत करेंगे तो और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, तो हम भ्रस्त्रिका करते हैं, फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो भ्रस्त्रिका से क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर भी बैलेंस करता है। इसमें समझ लो कि हाइपर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाइपो में कम हो जाता है। इसीलिए भ्रस्त्रिका का अभ्यास जो है हम करते हैं। जालंधर बंद, जालंधर हमने बंद बताया था, 3 बंद, वैसे तो 4 है। जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, ठीक है, और महाबंद। लेकिन जालंधर बंद हम करते हैं तो कहाँ होता है, गले में। गले को हम चिन को लॉक करते हैं, तो ये कहलाता है जालंधर बंद। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस बंधा इन थायराइडिज्म। दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड। किसी को कुछ समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं पूछूंगा आपसे। ऑल ओके, समझ में आ गया है सबको? सर एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए ना, शुरू में स्टार्टिंग में आपने एसटीएच का बताया था। क्या क्या? सर फुल फॉर्म किसका? अच्छा, टीएसएच और टीआरएच। टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 को कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। T4 को कहते हैं टेट्रा टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन। ठीक है, क्लियर है? और कुछ पूछना है किसी को? आज आपका वैसे भी ज्यादा लेक्चर हो गया, कल हम 2 टॉपिक खत्म करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लेके रहिएगा। एक तो हम ओबेसिटी करेंगे, और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो है डीएम, डायबिटीज मेलाइटिस, है ना, डायबिटीज हम कंप्लीट करेंगे। तो कल हमारा हो जाएगा ये, और फिर हम परसों से ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा और आराम से पढ़ाऊंगा, वो लेगा थोड़ा सा टाइम। लेकिन इसको पहले कर लेते हैं, कल तो हमारा हो जाएगा। तो कल आप लोग थोड़ा टाइम लीजिएगा, हो सकता है 9:30 तक मैं पढ़ाऊं कल। ठीक है, 9:30 तक हम कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट?